हेलो दोस्तों, देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न से। तो देखिए इसमें 9.1 एक्सरसाइज में क्या है। इस चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नेम है। इसमें देखते हैं हम क्या है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth term are। तो देखिए हमें इसमें 5 टर्म निकालने, यानी सभी क्वेश्चनों में हमें 5 टर्म निकालने होंगे। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या है हम आपको बता दें। इसमें 5 टर्म निकालने होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए 5 टर्म निकालने होंगे हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, जो ये क्वेश्चन दिया है हमें, राइट, ये क्वेश्चन दिया है Tn इजिकल टू एन ब्रैकेट n प्लस के 2 क्लोज ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया यहाँ। तो देखिए हमें इन सभी क्वेश्चनों में एक चीज़ 5 टर्म निकालने हैं। पहली बात तो ये है, ये तो मालूम है। देखिए इसमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन n इजिकल टू 1 2 3 और 4 5 बी गेट। देखिए इन सब क्वेश्चनों में पहले 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और बी गेट। इसी तरह से हमें लिखना है, 5 तक लिखना है। इन सभी क्वेश्चनों में 1 2 3 जितने भी, ये फर्स्ट से लेके 6 तक क्वेश्चन है हमारे। तो इसमें ये लिखना है हमें। तो देखिए अब कैसे करें इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहले क्वेश्चन में कि एन ए, अब n की जगह कितना रखना है हमें, पहले 1 रखना है। तो 1 लिख लीजिए यहाँ, इजिकल टू n की जगह कितना रखना है 1। तो यहाँ भी 1 प्लस के 2। तो ये फर्स्ट a1 कितना आ गया हमारा 1 ब्रैकेट में 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, a1 हमारा आ गया 3। अब a2 लिखते हैं, अब ये 2, तो यहाँ 2 लिखते हैं हम a की जगह, फिर 2 और फिर 2, क्योंकि ये क्वेश्चन में और ये n की जगह लिख दिया मैंने 2। तो इजिकल टू, तो 2 और ये कितने हो गए अंदर वाले 4 हो गए। तो यहाँ कितने आ जाएंगे 8। तो a2 का आंसर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब ये a3 देखते हैं हम। a3 में इजिकल टू यहाँ 3 आ जाएंगे और ये 3 और ये क्वेश्चन के 2। ओके, ये 3 होगा, ये यहाँ 5 हो जाएंगे और ये 15 हो जाएंगे हमारे। तो a3 का आंसर कितना आ गया हमारा 15 आ गया। ओके, अब ये 4 देखते हैं, क्या देखते हैं ये 4 देखते हैं। तो a4 इजिकल टू यहाँ 4 और यहाँ 4, ये क्वेश्चन के 2, ठीक है। तो 4 यहाँ आ गए, क्वेश्चन कितने हो गए 6। ओके, तो यहाँ कितने आ गए 24। a4 हमारा कितना आ गया 24। अब देखते हैं a5, ये लास्ट है a5। तो देखिए a5 इजिकल टू 5 और 5 प्लस के क्वेश्चन के 2। ओके, तो 5 और यहाँ कितने हो गए 7 और इस क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे 35। तो a5 कितना आंसर आ गया हमारा 35 आ गया। ठीक है, ये a5 का आंसर है हमारा। और ये a4, ओके, और ये हमारा a3 और ये a2 है हमारा, और ये a1 हो गया। अब देखिए इनके सभी टर्म निकलाए। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ एक लाइन खींच ली ताकि इसमें पता चले कि इस क्वेश्चन की सीमा यहाँ तक है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन की सीमा यहाँ तक रही। अब a1 इस सेकंड क्वेश्चन में रखते हैं। a1 इजिकल टू यहाँ कितना n की जगह 1 और यहाँ कितना 1 प्लस 1। तो a1 हमारा कितना आ गया 1/2। तो ये कितना आ गया हमारा 1/2 आ गया। अब a2 लिखते हैं हम, a2, तो यहाँ 2 और 2 प्लस क्वेश्चन की ये 1। तो ये कितना आ गया 2/3। तो a2 हमारा कितना आ गया, a2 आ गया 2/3 आ गया हमारा। अब a3 देखते हैं हम, a3 में कितना, यहाँ 3 लिखते हैं। तो यहाँ 3 प्लस की 1 क्वेश्चन वाले, तो 3/4। तो a3 कितना आ गया, ये 3/4 आ गया हमारा। अब A4 देखते हैं हम, A4 लिखते हैं, यहाँ 4
एन की जगह हमारे 4 आ जाएंगे, और यहाँ 4 और ये 1 क्वेश्चन वाले। तो A4 का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4/5। ओके, ये हमारा A/4/5 आ गया। अब देखते हैं इसका A5 टर्म यहाँ है, तो A5 में कितना हमारा यहाँ 5 और यहाँ 5 और प्लस के 1 क्वेश्चन वाले। तो A5 हमारा कितना आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा हमारा 5/6 आ जाएगा। तो ये हमारा A5 तक आ गया। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो इसकी भी सीमा दे दी है यार, ये यहाँ तक इसकी सीमा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं हम। A1 = 2 पावर इसके ऊपर लगी हुई है, n की जगह यहाँ पर रखा है तो यहाँ 1 हो जाएगा हमारा। तो इसका A1 का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ A2 लिखते हैं। A2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। तो A2 का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो सही है ना। A3 देखते हैं हम। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब A3 का आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारा। 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो यहाँ अब A4 लिखते हैं हम। A4 तो 2 की पावर 4 हो जाएंगे हमारे। अब देखिए इसे जैसे 8 है हमारे, तो यहाँ 8 लिख लीजिए और ये 2 कर लीजिए। तो A4 का आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये A4 का आंसर 16 हो गया। अब A5 देखते हैं हम। A5 तो 2 की पावर कितनी 5, तो A5 का आंसर कितना हो जाएगा 16 × 2। तो ये 4 तक था और ये 2 और बढ़ा दी तो 5 तक होगा ना। अब देखिए A5 कितना आ गया 32। तो ये हमारा कितना हो गया 32 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसकी भी सीमा दे दीजिए, न तो ये बुरा मान जाएगा। तो देखिए अब इसमें लिखते हैं हम AN = 2n - 3/6। तो AN तो A की n की जगह 1 लिखते हैं पहले हम। तो 2 × 1 - 3/6 सॉरी। तो 2 - 3/6। तो यहाँ कितना आ जाएगा A1 का आंसर -1/6। A1 का आंसर हो गया हमारा 1/6। A2 हमारा हो जाएगा 2 × 2 - 3/6। तो 4 - 3/6। तो A2 हमारा कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा 1/6। तो ये हमारा A2 का आंसर आ गया 1/6। अब A3 देखते हैं। A3 और 2 × 3 - 3/6। तो A3 का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6 - 3/6। तो A3 = 3/6। ओके, तो A3 = ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1/2 से। तो 1/2 हो गया ये A3 का आंसर हमारा। और यहाँ देखते हैं A4 का आंसर। तो 2 × 4 - 3/6। तो A4 = कितना हो जाएगा हमारा 8 - 3/6। तो 6 हो गया। तो A4 = हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 5/6। अब यहाँ देखते हैं A5 लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट में क्या है हमारा 2 × 5 - 3/6। तो A5 = में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 10 - 3/6। ओके, तो कितना आ जाएगा 7/6। तो A5 का आंसर हमारा आ गया 7/6 और A4 का आंसर हमारा 5/6 था। तो अब देखिए इसका एक लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए इसके, वो भी देख लेते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं। तो इसकी भी सीमा दे दीजिए भैया। इसकी सीमा यहाँ तक टिक गई। अब देखिए इसमें A1 लिखना है हमें पहले n की जगह, और ये इस पर बहुत चढ़िए। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो A1 = -1 और ये 1 - 1। अब × 5 और 1 + 1। तो देखिए -1 पे
ज़ीरो हो गया और इंटू 5 की पावर 2 हो गई हमारी। तो देखिए हमें ने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, जब किसी के पावर ज़ीरो हो तो उसका एक आंसर होता है, एक होता हुआ। तो इंटू इसका 25 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो इसका आंसर क्या है 25। तो A1 का आंसर कितना आ गया हमारा 25। अब देखिए A2 इज इक्वल टू माइनस के 1 और 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1 इंटू 5 और 2 प्लस के 1। ओके, 2 प्लस के 1। तो A2 इज इक्वल टू माइनस के 1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस के 1 इंटू कितने होते हैं इसका क्यूब कितना होता है 125। तो इज इक्वल टू माइनस के 125 इसका आंसर हो जाता है। तो A2 का आंसर कितना हो गया 125। अब देखते हैं A3 इज इक्वल टू हमारा कितना है माइनस के 1। ओके, और 3 माइनस के 1 इंटू 5 और 3 प्लस के 1। ओके, तो A3 इज इक्वल टू माइनस के 1 और यहाँ कितना हो गया 2। ओके, कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो इंटू 5 की पावर कितनी होगी 4। अब देखिए A3 इज इक्वल टू, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, क्यों 2 बार माइनस आएगा तो ये माइनस हट जाएगा। तो यहाँ कितने आ गए 1 इंटू कितना होता है 125 इंटू 5 कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना होता है इसका। तो A3 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 12 आ गया और यहाँ 1, तो यहाँ कितना हो गया 6, कितना हो गया 625। A3 का ये आंसर हो गया हमारा। अब देखते हैं A4। तो A4 करना है मुझे, तो माइनस के 1 की पावर 4 माइनस के 1 इंटू 5 4 प्लस के 1। ओके, 4 प्लस के 1 हो जाता है हमारा। तो A4 इज इक्वल टू माइनस के 1 हो जाएंगे, यहाँ कितने बचे 3 इंटू ये कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 5। तो A4 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, A4 हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 1 इंटू 625 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा निकल आएगा 5 बार। A4 इज इक्वल टू माइनस के 25 टू कैरी 10 और 2 कैरी 12 और 1 30 और 31। तो ये हमारा आ गया माइनस के 31 25। अब देखते हैं इसका एक लास्ट पॉइंट A5। तो A5 में क्या है, A5 माइनस के 1 और 5 माइनस के 1 इंटू 5 और यहाँ 5 प्लस के 1। तो A5 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 1 और यहाँ 4 इंटू 5 की पावर 6। तो A5 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा प्लस के 1 इंटू 31 25 इंटू 5, 31 25 इंटू 5। तो ये कितना कर दें 31 25 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप कर लोगे, चलो मैं ही कर देता हूँ। 5 2 10 12 1 कैरी 5 1 6 और 15। तो इसका आंसर ये हो जाता है हमारा। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, बहुत ही सरल है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इसकी एक सीमा रेखा बना दीजिए कि तुम अपने ही घर में यहीं तक रहो, ज़्यादा दूसरों के घर में मत घूमो। तो देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया है इसका। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम इसका, थोड़ा सेट कर दें। देखिए इसका A1 लिखिए, A1 इज इक्वल टू 1 और 1 की पावर 1 प्लस के 5/4 इज इक्वल टू, तो 1 प्लस के 5/4 तो कितना आ गया 6/4। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 3 आ जाएंगे। तो A1 का आंसर ये हो जाता है हमारा 3/2। अब A2 देखते हैं, A2 1 और 2, यहाँ 2 होंगे भाई साहब, प्लस के 5/4। तो A2 इज इक्वल टू 2, यहाँ 4 प्लस के 5/4।
तो A2 इजिकल टू कितना आ गया हमारा 9/4। तो A2 इजिकल टू 18/4। तो 2 और 9, तो ये हमारा A2 का आंसर आ गया 9/2। अब देखिए इसका A3। तो A3 हमारा इजिकल टू है कितना हमारा 3, और 3 का स्क्वायर प्लस के 5/4। तो इजिकल टू 3 3 जा 9, 3 जा 9 प्लस के 5/4 अपॉन 3 कितना हो गया हमारा 14/4। 42/4। तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया A3 का आंसर आ गया 21/2। A3 का आंसर आ गया 20/2। अब देखिए A4 अगर हम इधर देख लें A4 को, चलिए यहीं देखते हैं A4 को। A4 में क्या है, तो यहाँ 4 और 4 का स्क्वायर प्लस के 5/4 आ जाएंगे। तो 4 16 प्लस के 5/4 इजिकल टू में हमारा कितना आ जाएगा 4 इंटू और 19/4। 19 का आ जाएगा भैया 21 आएंगे। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 21। ये 4 का आंसर आ जाएगा हमारा 21। अब ये 5 रह गया, A5 को यहाँ देखते हैं हम। A5 इजिकल टू, तो A5 इजिकल टू हो गया 5 की पावर 2 इंटू 5/4 इजिकल टू 5 25 प्लस की 5/4। देखिए इसमें तो 5 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 30/4। 30/4 हो जाएगा 35 हो जाएगा यहाँ 4। 35 हो गया, ये हमारा ये आंसर हो गया। और इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए हों। वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।